Hi everyone, hope you're all doing very well. Okay, or I've seen some members have joined. Okay, good. Okay, so today actually is a very limited session. Jisko I think don't have any knowledge about the share market and how to invest in that. Like a lot of queries that I got, like how to invest into shares, how to find the quality of the company, and how to get the how to read annual reports. So how to get a good idea about why you should know why it is very important to invest in share market, we'll see it practically today. let this be little interactive, तो आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा और समझ में आएगा कि what is, and I will ask some questions. It will be better that you are able to understand the things very well. Give a doubt about this. Okay, अगर आप देखेंगे इसमें सेंसेक्स को देखिए अच्छा से, तो ये आपका अराउंड 2009 का लेवल में 9000 अराउंड था सेंसेक्स, 9000 अराउंड सेंसेक्स था, और अभी कितना है 52000 है, मतलब 5 टाइम्स ग्रो हुआ है. अगर मैं निफ्टी का बात करूं, लास्ट 10 इयर्स का बात कर रहा हूं सिर्फ, लास्ट 10 इयर्स में इट वाज निफ्टी वाज अराउंड लाइक 5000, और अभी कितना है 15000 है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि अगर म्यूचुअल फंड का बात किया जाए, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक ऑफ 40-50 स्टॉक्स, तो आपका पैसा 3 गुना हुआ है. नाउ टॉक अबाउट अ शेयर, अगर एक पर्टिकुलर शेयर में क्यों इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. अगर हम 2010 का बात करें, 2010 में रिलैक्सो का दाम कितना था, इट वाज अराउंड 15 रुपीज, एंड अभी 1100 रुपया हो गया अराउंड. टॉक अबाउट एक और अच्छा शेयर का नाम बताता है, लाइक बजाज फिनेंस. It was around 100 rupees around in 2010, and it is now 5000 rupees. It's like a 1000x returns you're getting in investing in a particular stock compared to investing in a mutual fund. That ये आदमी को पता नहीं चलता है, they are just doing the short term trading and then trying to make the money out of it. आप कोई भी शेयर का नाम बताइए, it has done well, मतलब in the long term. Even ITC का बात करता है, let's see, ITC जिसे बहुत खराब शेयर बोला जाता है, but if you see very well, 2010 में it was 60 रुपीज और अभी 200 रुपया है, मतलब 3 गुना हुआ है. जितना म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देता है वही 10 साल में ITC ने रिटर्न दिया है, अगर लास्ट 10 इयर्स का. तो जो म्यूचुअल फंड का जब आप बात बोल रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ म्यूचुअल फंड, तो आपको म्यूचुअल फंड 10 to 15% का रिटर्न देगा. पर आपको अगर शेयर्स में अगर आप राइटली इन्वेस्टमेंट करना जानता है, 10 to 15 स्टॉक्स, that can give you a return of 100x, 200x, 100, it can go to 1000x also. So it's very important to find the right companies. अब right company कैसे पता लगाएगा, that is the most important thing. How we can find a company like this, कि इतना स्ट्रेट ग्राफ किसका हो, या लाइक अ TCS. सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही. हाँ जी, स्क्रीन शो कर दो. मतलब मैं नहीं समझा रोहित. स्क्रीन शेयर स्क्रीन कर दो. वो शेयर स्क्रीन नहीं हुआ क्या? ओके सॉरी. अच्छा वो बता दी, सॉरी. अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर, यस सर. या आई वाज सेइंग, लाइक देखो, इन म्यूचुअल बहुत आदमी को पता ही नहीं है क्यों कर रहा है कोई चीज. दे आर डूइंग द शेयर मार्केट जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज डूइंग द सेम थिंग. आपको पता नहीं यहाँ पर कितना पैसा कमा सकता है आप.
that you don't know. Most people, they're just doing this because your peers are also doing the same thing. If you see very well, Sensex अगर देखेगा तो 2010 का अराउंड इट वाज 5000, या अगर आपका 2011-9 में ज्यादा 10,000 था, तो 10,000 से 50,000 हुआ है, मतलब 5 गुना हुआ है। अगर आप बात करें इसका निफ्टी का, तो वही अगर मैं 2010 का अराउंड 5,000 था, अभी 15,000 हुआ है, मतलब 3 या 5 गुना ही बढ़ा है। 3 या 5 गुना बढ़ना मतलब 10 से 15% टका का रिटर्न आया है, 15%, मैक्स 15% का रिटर्न आया है, 10 to 15%। अगर आपको एकदम बहुत महंगा में बेचना आता है, सस्ता में, यू कैन मेक 20%, बट उससे ज्यादा नहीं। पर अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म होल्ड करने जानता है, गुड क्वालिटी शेयर, इफ यू आर एबल टू पिक, यू सी 100 रुपीज अगर आपने लगाया होता बजाज फाइनेंस में, तो अभी 5,000 होता। अब करके देख लो कितना होता है, कितना परसेंट होता है। अगर 100 रुपीज 5,000 होता है, 6,000 होता है, तो कितना हो गया, कितना परसेंट रिटर्न हो गया, CAGR रिटर्न कितना हो गया इसका। कम से कम का 10 टाइम्स होता है तो 1000 होता है, 10 टाइम्स भी अगर होता है तो 1000 होता है। कितना परसेंट रिटर्न दिया है आदमी को। अगर बजाज फाइनेंस में का लास्ट डिकेड का रिकॉर्ड देखिएगा, कोई 1 लाख रुपया लगा था, बजाज फाइनेंस नहीं है, सो बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स का नाम आएगा। बजाज फाइनेंस 93% CAGR ग्रोथ 5 इयर्स का, दैट इज द रिटर्न दैट इज बीन सोन आउट ईयर। इस तरीका का रिटर्न्स देखने को मिलता है अगर अच्छा क्वालिटी का स्टॉक, आईकर मोटर्स, बजाज फाइनेंस, कोई भी अगर अच्छा स्टॉक का बात करें, पेज इंडस्ट्रीज, HCL, ये रिटर्न मिलता है। तो अगर 10-15% मिलना है म्यूचुअल फंड में, बट यहाँ पर मैं आप कमा सकता है 50%, आराम से कमा सकता है। 10-15 ईयर्स का होराइजन रखेगा तो मिनिमम 10-15 ईयर्स का भी, आपको 5 ईयर्स का भी होराइजन कोई रखता है, तो यहाँ पर मैं अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सकता है शेयर मार्केट में। दैट इज द मेन थिंग पीपल विल डू, बाई एंड सेल। उससे नोट नहीं बनेगा यहाँ पर। में अगर कोई का बनाना है वेल्थ, तो उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन रखना पड़ेगा, और कंपनी सिलेक्ट करना बहुत आना जरूरी है। हाउ टू सिलेक्ट द कंपनीज। नाउ अब मेरे को कोई कंपनी का नाम बताओ, हम बता देगा वो कंपनी अच्छा है कि नहीं है। एनी कंपनी विच यू लाइक, इट्स अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और नॉट, फ्रॉम योर विश। कोई भी एक कंपनी का नाम जो पसंद हो, और मैं नाम देख के मैं बता पाऊंगा वो कंपनी अच्छा है कि नहीं। हाँ रोहित, कोई कंपनी। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, ठीक है। अभी टाटा मोटर्स का देखिए, suppose you don't know anything about finance, I'm expecting you know nothing about finance, you don't know about accounts, finance, कुछ भी नहीं पता आपको, ठीक है। आपको बस आना ये टाटा मोटर्स 10 साल बाद कैसा करेगा परफॉर्मेंस। तो सबसे बढ़िया चीज जो होता है वो इसका लास्ट 10 इयर्स का बुलिश ट्रेंड देखो कैसा है। अभी यहाँ पर देखो, ये कंपनी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, लाइक, तो दिस इज नॉट अ गुड बिजनेस टू एंटर इनटू। इट इज नॉट अ गुड हेल्थी बिजनेस टू एंटर इनटू जिसमें इतना वॉलेटिलिटी है, क्योंकि यू डोंट नो कि कब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। यू वांट अ बिजनेस टू डू a sustainable performance like this, it has to go up. The first thing is very important, मैंने बनाया भी था, like you said टाटा मोटर्स। तो फंडामेंटल अगर कोई का पकड़ना है, फंडामेंटली गुड स्टॉक है कि नहीं है, इट हैज टू अबव दैट बुलिश ट्रेंड लाइन। ये हम बनाया है मल्टी बैगर स्टॉक, आई विल शेयर विद this also. सो फंडामेंटल एनालिसिस आपका ये सब ये साइट्स में आप कर सकते हैं, टिकर टेप, स्टॉक एज, स्क्रीनर.com, investing.com,
moneycontrol.com, ठीक है, moneycontrol.com. First and foremost is you have to see the bullish trend line of the stock over the last 10 to 15 years to derive comfort. कुछ comfort आए कि अब हाँ अब आगे देखने लायक है. If there is too much of volatility in the journey, अब जैसे टाटा मोटर्स में बात हुआ, there is volatility ना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, this is volatility. If there is too much of volatility in this journey which may be due to cyclical nature of the business, इसका क्या बिजनेस है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का क्या बिजनेस होता है, साइक्लिकल नेचर का होता है बिजनेस. It will not go in a straight line because sometimes the period will be good and sometimes it will be bad. So if there is a cyclical nature of business hai, either you avoid such stocks or you take less exposure to the stocks. The cyclical sectors could be automobile, pharma sector, infrastructure, real estate, capital intensive sector, steel industry. जब हम steel industry का बात करते हैं, टाटा स्टील, इसका 10 years का ग्राफ देखना. इसका तो अच्छा है टाटा स्टील का तो. हाँ क्या बोला, रोहित बोल रहा था क्या, कुछ बोल रहा था? नहीं, ईशांत कह रहा है टाटा कि स्टील का कह रहा हूँ कि पिछले साल से अच्छी परफॉर्मेंस है. जोर से बोलना ईशान, सुनाई नहीं दे रहा. टाटा स्टील के क्या कहते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए थे आपकी बागी. हाँ फिर से जो नहीं सुनाई दी हमको, ये मैसेज कर. टाटा स्टील के रिजल्ट्स अच्छे थे अब की बार. देखो मेन चीज रिजल्ट से मतलब नहीं है. देखो अभी एक बात समझने का कोशिश करो. जैसे रोहित, सपोज तुम्हारे पास हम एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ईशान सपोज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है. अब वो आता है और वो बोला कि हमको एक बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं और हम भी आए, हम अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं. मेरा बिजनेस का 10 साल का अच्छा रिकॉर्ड है, ठीक है, और सस्टेनेबल ग्रोथ प्रॉफिट दिया है. और ईशान का भी नया बिजनेस है, ठीक है, ईशान नया बिजनेस है, इसमें प्रॉमिस बहुत अच्छा है. तुम किसको पैसा देना पसंद करेगा, एक सीनियर को देना पसंद करेगा या एक जूनियर को पसंद करेगा? सीनियर को ऑफ कोर्स. हाँ क्योंकि तुमको वहां पर कंफर्ट है कि वहां पर पैसा डूबने का चांसेस कम है और रिटर्न भी अच्छा बनेगा. तो ये चीज है. अब यहाँ पर रिजल्ट कोई दिन में अच्छा आने से दैट इज नॉट द रीजन. हम लोग को लॉन्ग टर्म का देखना पड़ेगा, 10 years का टारगेट एटलीस्ट देखना पड़ेगा. यू हैव टू सी द 10 years टारगेट. दैट्स व्हाई वजन बोलता है कि ये आईपीओ में इन्वेस्ट करो, वो आईपीओ में इन्वेस्ट करो. आईपीओ इज नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज. आईपीओ होता है लिस्टिंग गेन्स के लिए. मोस्ट ऑफ द आईपीओज आर ऑफ दैट सॉर्ट कि उसमें लिस्टिंग गेन्स के लिए होता है. उसमें कोई लंबा पीरियड नहीं होता है जहाँ पर आप देख सको, उसका कोई रियलेबल डेटा नहीं है जिससे आप विश्वास कर सको कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, है कि नहीं. तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना पड़ेगा. जो एक्सपीरियंस्ड है उसको आप पैसा देना चाहेगा. आप सिंपल एग्जांपल है, अब जब बच्चा होता है तो बच्चा को बोल नहीं सकते बाद में जाके इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा या डॉक्टर बनेगा. और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो 18, 19, 20 साल का हो जाता है, उसका मार्क्स जैसे आता है, यू कैन रीजनेबली असर्टेन कि हाँ ये आदमी ये बन सकता है. पर बचपन में कोई नहीं बोल नहीं सकता. दैट सिमिलर वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शॉर्ट टर्म में कुछ बोल नहीं सकता कि ये कंपनी क्या करेगा. क्यों, अगर किसी का अगर रियलेबल डेटा नहीं है 10 years का, तो 1-2 years का रिजल्ट देख के कुछ बोल नहीं सकता है. नाउ यू टॉक अबाउट टाटा स्टील. टाटा स्टील कमोडिटी स्टॉक में क्या प्रॉब्लम होता है, इट इज ड्रिवन बाय द प्राइजेस एंड डिमांड. अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है ये सब चीज का. इसके कारण आप देख रहे हैं कि अभी इन्फ्लेशन के कारण ये सब कमोडिटी स्टॉक का दाम बढ़ रहा है. जैसे हिंडाल्को का देखता है, हिंडाल्को का भी बहुत दाम बढ़ा है. अगर किसको ट्रेडिंग में मजा है या जिसको एकदम टाइमिंग करना आता है, देन जिसको टाइमिंग करना आता है मार्केट को, देन इट इज गुड. अब देखो यहाँ पर में भी बहुत जन बनाया पैसा. और जिसको टाइमिंग नहीं करना आता है, दिस इज वेरी डेंजरस स्टॉक. ग्राफाइट का बात करता है, ग्राफाइट सब प्रैक्टिकल बात हो रहा है, कुछ भी थ्योरेट. ग्राफाइट का देखो, ये देखो क्या है, ये ऊपर जाता है फिर देखो कैसे गंदा तरीका से नीचे गिरता है. 950 का 182 फिर ऊपर जाता है. तो दिस आर वॉलेटाइल स्टॉक्स. तो एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, ये सब स्टॉक्स में जल्दी से हाथ नहीं लगाना चाहिए बिकॉज दिस आर वॉलेटाइल स्टॉक. कॉमोडिटी स्टॉक्स, जितना भी कॉमोडिटी स्टॉक हो गया या स्टील सेक्टर हो गया, यू शुड अवॉइड दिस. यू शुड अवॉइड दिस अगर आपको नॉलेज नहीं है इस सब के बारे में. अदरवाइज हाथ जल जाता है ये सब चीज में, बहुत अच्छा से हाथ जल सकता है बिकॉज दे कैन इजिली डिस्ट्रॉय योर वेल्थ. तो लगाए कहाँ पर,
सबसे इंपॉर्टेंट कैसा कहाँ पर लगाए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सपोज रोहित, अब सपोज जब तुमको, अगर मैं आया और ईशांत आया, तो तुम क्या चीज देखना चाहेगा एक बिजनेस में, व्हाट यू विल ट्राई टू सी इन अ बिजनेस? तुम मुझे पैसा देगा किसी को तो तुम क्या देखेगा, या कोई भी बोलो क्या देखेगा तुम, एक बिजनेस में पैसा लगाने से पहले क्या देखेगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाँ, क्या चीज? आज मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है, प्रोजेक्ट आया, मैं ईशांत को बोला कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है भाई, अभी हम पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है, मेरे को लग रहा है इसमें बहुत दम है, तुम पैसा दे देगा? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखेंगे सर। खाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखेगा? मेरा कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही नहीं है, मैं तो ऐसे छोटा मोटा आदमी हूँ, मेरे को एक दुकान खोलना है, ग्रोसरी शॉप खोलना है, या कोई भी शॉप खोलना है, या प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। मेरे को बताओ कि तुम क्या देखेगा, कि मेरे को तुम पैसा क्यों देगा, तुम क्या पूछेगा मेरे से? नॉर्मल सवाल है एकदम, तुम क्या देखेगा, क्या पूछेगा? आदमी कॉम्प्लिकेट करता है शेयर मार्केट को लेके, तुम क्या देखेगा? आज मेरे पास एक तो है, मेरे को मैं भाई 1 लाख रुपया दे, मेरा एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम क्या पूछेगा मेरे को? बिजनेस आइडिया पूछेगा, है कि नहीं? क्या पूछेगा? दिमाग लगाओ भाई, तुम लोग कॉमर्स स्टूडेंट है, ऐसा कुछ इसमें कोई भी पैसा लेने फ्यूचर आएगा के तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स वगैरह क्या फ्यूचर का है? बिजनेस प्रोस्पेक्ट, प्रॉफिट देखेगा ना भाई, प्रॉफिट क्या है बिजनेस में? प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस में लगाओ मत, पहले तो प्रॉफिट देखेगा, प्रॉफिट से तो तुमको देगा डिविडेंड, प्रॉफिट से तो शेयर का प्राइस बढ़ता है। प्रॉफिट ही नहीं है बिजनेस में तो एंटर करके क्या फायदा? बोला मेरे पास ये बिजनेस है, तुम पूछेगा कि भाई प्रॉफिट कैसे कमाई होगा, प्रॉफिट का ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट है कि नहीं है, पहले तो प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा कैसे? तो प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब प्रॉब्लम क्या है, जब जब टाटा स्टील ये सब का बात करता है, ये लोग कैपिटल इंटेंसिव स्टॉक्स है, तो प्रॉफिट मार्जिन कमती होगा। नॉर्मली तुम क्या चाहेगा, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना जिसमें प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी हाई, प्रॉफिट मार्जिन इज मेन। तो प्रॉफिट मार्जिन मेन है। अब हम प्रॉफिट मार्जिन का बात करता है तो अब आता है मेन चीज, प्रॉफिट। तो कौन सा बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होगा? जहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा। सर्विस सेक्टर में प्रॉफिट ज्यादा होता है। अभी हम देखते हैं टिकट टेप है, स्क्रीनर.com तो कराया था, तो स्क्रीनर.com में देखते हैं प्रॉफिट मेन है, प्रॉफिट कोई नहीं देखता है। आदमी क्या देखता है, शेयर प्राइस देखता है, शेयर प्राइस देखता है आदमी, शेयर प्राइस से नहीं पता चलता है कुछ भी। मेरे को अगर आज 10 आदमी पैसा दे रहा है तो तुम भी दे देगा पैसा? दे देगा ऐसा? मेरे को 10 आदमी मिल गया, मेरे को इन्वेस्टर, तुम पैसा दे देगा उसको देख के? खाली सोच के बताना। नो सर, क्या? नहीं देंगे। और शेयर मार्केट में वही करता है आदमी, शेयर मार्केट में वही करता है, जहां पर भीड़ दिखता है वहां पर में आदमी अड्डा जमा के वहां पर में रिटर्न कमाने का कोशिश करता है। जहां पर भीड़ देखा वहां पर में घुसने का कोशिश है, भीड़ नहीं, भीड़ से दूर होना है। अब अदानी देख लो, जहां पर देखा इन्वेस्टमेंट आ रहा है वही गलती करता है आदमी। हम क्या करते हैं एज ए प्रोमोटर, क्या करता है वही अपना ही आदमी को मतलब अपने ही आदमी से शेयर खरीदते रहता है, ये सब हालत होता है फिर। तो लॉन्ग टर्म चार्ट देखना पड़ता है, लॉन्ग टर्म क्या प्रोस्पेक्ट है। अब अदानी का देखो, अदानी इज अ फंडामेंटल गुड कंपनी। फंडामेंटल गुड कंपनी क्या होता है? फंडामेंटल गुड कंपनी, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसका देखो ये इसलिए गिरा नहीं ज्यादा। अब अदानी का और भी बहुत सारा बिजनेस है जो कि अच्छा नहीं कर रहा होगा। जितना भी कंपनीज देख लो, यस बैंक, ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, गिरा। ये क्या होता है ना, जब ऊपर जा रहा है ना तो खाली ऊपर जाने को नहीं देखना है। अभी ऊपर जब जा रहा है तो ये क्यों जा रहा है? वेदर देयर इज अ मैनिपुलेशन। अपने आदमी थोड़ी ना शेयर खरीदता है, मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज द बुलिश ट्रेंड लाइन। वंस यू आर अवेयर ऑफ द बुलिश ट्रेंड लाइन, तब उसका अकाउंट्स में माथापच्ची करना है। तो अगर बुलिश ट्रेंड लाइन ही नहीं है, सपोज एक कंपनी है लाइक श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी में लगाएगा कोई पैसा? कोई लगाएगा? इसका कोई फंडामेंटल एनालिसिस का क्या फायदा है? सर फायदा है क्या कोई इसमें? इसमें माथापच्ची करके कोई फायदा है? नो, कोई फायदा नहीं है ना इसमें। ये सब कंपनी में फायदा नहीं है, मतलब तो फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज को स्टॉक पिक कर रहा है तो फर्स्ट थिंग इज द बुलिश ट्रेंड लाइन देखना है। बुलिश का मतलब हो गया कि इट हैज टू गो अप, मतलब
उसका लाइन जितना स्मूथ रहेगा उतना वो कंपनी मजा आएगा खरीदने में। ग्रोथ हेलो। होना पड़ेगा, ये देखो ग्रोथ है, ये ऐसा कंपनी को पकड़ना है। नया नया कंपनी में माथापच्ची नहीं करना है जिसका कोई हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है टू चेक वेदर दिस इज अ गुड कंपनी और नॉट। अब ये कंपनी इतना ऊपर चला गया, ये ऊपर और जाते रहेगा बिकॉज इसका बिजनेस में दम है। अब बिजनेस में दम कैसे चेक करें, उसके लिए अब करता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में दो चीज होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होगा, कोई सोच के बताओ। एक हो गया क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, दो होता है। मैनेजमेंट की क्वालिटी वगैरह। मैनेजमेंट की क्वालिटी, और बहुत सिंपल है शेयर मार्केट, पर आदमी इसको कॉम्प्लिकेट करता है। और सबसे बड़ा गलती क्या करता है आदमी, आदमी भीड़ देखता है, जहां पर भीड़ दिखाई दिया, रिटर्न दिखाई दिया, एक साल में अच्छा रिटर्न आया, रिजल्ट आया, वहां पर मैं अपना पैसा डुबा देता है। दे आर नॉट, दे लीस्ट कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ द स्टॉक। अगर किसी को पैसा कमाना है, यू हैव टू पिक द 10 गुड स्टॉक्स, 10 to 15 गुड स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो, लगा के भूल जाओ, देखो ही मत बस। जैसे बाई ऑन डिप्स आए ये उसमें लो, क्वालिटी मेन है। क्वालिटी अगर एक बार समझ गया आदमी तो रिटर्न यहाँ पर में तुम्हारा रिटर्न फंड मैनेजर से भी ज्यादा हो सकता है। क्वालिटी इज द किंग, आई थिंक क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो एक हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस में, इसको हम थोड़ा वो कर लेते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक क्या बोला था, प्रोमोटर, मैनेजमेंट, क्वालिटी। एक हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। एक चीज बताओ, प्रोमोटर का क्वालिटी कैसे चेक करेगा कोई आदमी, कैसे चेक कर प्रमोटर की सकता है? शेयर होल्डिंग, प्रमोटर शेयर की शेयर होल्डिंग, होल्डिंग देख के। शेयर होल्डिंग देखो। अभी ये कौन सा कंपनी का खोला था पता नहीं, कॉफी डे एंटरप्राइज। हाँ, देखो शेयर होल्डिंग कम नहीं होना चाहिए इसका। देखो शेयर होल्डिंग 53% था, 53 था, 53 था, 53 था, अभी 25 होने लग गया, 17, 16, 15, 15। ये अच्छी कंपनी की खराब कंपनी है? खराब ही है, ऑलमोस्ट 50% ये नीचे आ खराब है गया। ना, खराब है कि अच्छी है ये? खराब है, खराब है। ये अगर मिल गया ना कहीं पर, माथा खत्म, उसमें माथा ही नहीं लगाना है। वंस यू नो कि प्रोमोटर में स्टेक होल्डर कम होते जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो कंपनी को तुमको माथा ही नहीं लगाना है, वो कंपनी तुम्हारा ब्लैक लिस्ट में डाल दो सीधा। प्रोमोटर अगर अगर होल्डिंग कम हो रहा है, दैट इज ब्लैक लिस्टिंग। यू आर प्रोमोटर ही जब नहीं है तो यू आर नॉट। अब अच्छा कंपनी का देखो, प्रोमोटर्स का स्टेक अच्छा होता है, नॉर्मली अच्छा होता है। प्रमोटर का स्टेक कितना होना चाहिए किसी कंपनी में? 50% से तो ऊपर होना चाहिए, 50% से ऊपर होने से सेफ रहता है। मिनिमम लेकिन अगर कोई 50% से नीचे में, हाँ। अगर कोई प्रोफेशनली ओन्ड बिजनेस है, अगर उसमें प्रोमोटर स्टेक है ही नहीं तो, बट उस केस में फिर अगर वो प्रोफेशनल बिजनेस है, फॉर एग्जांपल अगर वो प्रोफेशनल बिजनेस है बहुत, तो उसका फिर तुमको लास्ट, जैसे HDFC बैंक है, ये प्रोफेशनली ओन्ड है, ठीक है, तो इसका तुम बुलिश ट्रेंड लाइन देखिएगा कितना साल से चल रहा है। वाओ, ये देखो कोई वॉलेटिलिटी नाम का चीज ही नहीं है, थोड़ा बहुत लगेगा वॉलेटिलिटी, पर देखो। तो ये अगर तुमको मिल गया बुलिश ट्रेंड लाइन है, देखो ये चीज समझना पड़ेगा, ये चीज आदमी नहीं समझता है। आदमी कॉन्ट्रेरी अप्रोच अप्लाई करने का कोशिश करता है, बट जो मार्केट में है ऑलरेडी वो लोग बेवकूफ नहीं है, ये हम लोग को लगता है। जो मार्केट में ऑलरेडी पैसा लगा के रखा है सबके ऊपर में, वो लोग का है। तो जो मार्केट में इस तरीका का बुलिश ट्रेंड लाइन अगर तुमको लॉन्ग टर्म में दिखाई दे, 10 to 15 ईयर्स डाउन द लाइन अगर दिखाई दे लॉन्ग बुलिश ट्रेंड, तो वहां पर में तुमको एक कंफर्ट जोन आ जाता है कि ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छा काम करके दे रहा है। पर एक साल में मत जाना, 1 ईयर में अच्छा गया तब नहीं जाना, कम से कम 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का कंफर्ट लेना चाहिए मेरे हिसाब से।
10 ईयर से नीचे नहीं। तो 10 ईयर्स का कंफर्ट लेने का कोशिश करना। कंफर्ट का बात कर रहा हूं मैं, लगाना नहीं है पैसा, कंफर्ट का बात कर रहा हूँ। कंफर्ट आना चाहिए। 10 ईयर्स का टारगेट, 10 ईयर्स में इस तरीका का अगर दिखा ग्रोथ, तो यू हैव टू इन्वेस्ट। मेन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट क्लियर। 10 to 15 कंपनीज अगर तुम इस तरीका का पकड़ सकते हैं और इस तरीका का जोन का पकड़ सकता है, यू विल मेक मनी इन द मार्केट। तुमको कुछ एनालाइज करने का दरकार नहीं, तुमको इस तरीका का कंपनी पकड़ना आना बहुत जरूरी है। यू बाई एट एनी प्राइस, यू बाई एट एनी प्राइस। हम बोल रहे हैं कोई भी मार्केट का प्राइस में कभी भी खरीद लो, तुम 10 to 15 ईयर्स डाउन द लाइन यू विल मेक मनी। फॉरगेट अबाउट द वैल्यूएशन, वैल्यूएशन को भूल जाओ। पी रेशियो, ये रेशियो, पीबी रेशियो कंफ्यूज करेगा आदमी। इफ यू हैव अ बुलिश ट्रेंड लाइन 10 to 15 ईयर्स डाउन द लाइन, 15 कंपनीज में डाइवर्सिफाई कर लो पैसा को। 15 में अगर तुम्हारा 5 कंपनी में चल गया, यू विल मेक मनी। अब मनी कितना वो अनगिनत है यहाँ पर। में कोई भी दाम में खरीदो, कोई भी दाम में, हम बोल रहे हैं एनी प्राइस यू बाई, अभी भी खरीदो प्राइस को, बट 15 ईयर्स का होराइजन रखना पड़ेगा। 10 to 15 ईयर्स होराइजन, और कंपनी इस तरीका का सिलेक्ट करना है। अब तो यहाँ पर रखना, अगर प्रोमोटर का स्टेक कमती है या प्रोफेशनली मैनेज्ड है, तो इट हैज टू बी अ बुलिश ट्रेंड लाइन ओवर द 10 ईयर्स। ये फर्स्ट थिंग वो देखना है। अगर ये देख गया, देन यू विल थिंक ऑफ द अदर पैरामीटर्स। ठीक है, तो प्रोमोटर का क्वालिटी देख लिया। अब मैनेज, प्रोमोटर प्लेजिंग नहीं होना चाहिए। प्लेजिंग कैसे चेक करेगा? एक टिकट टेप है, ये भी एक नोट कर लो, टिकट टेप है। ठीक है, विनाती ऑर्गेनिक्स। बट सर जैसे कि आपने कहा कुछ भी ना देखो, वैसे तो यस बैंक में भी अभी इतना बड़ा स्कैम हुआ था, हाँ हाँ, तो ऐसा तो फिर अनसेफ ही है ना, अगर जैसे कि आपका फ्यूचर में कोई स्कैम वगैरह हुआ, जैसे कि यस बैंक में अभी लोगों को कितना देखो पैसा इसलिए हम डूबा लोग है। डाइवर्सिफिकेशन करता है। तुमने एक हमको सवाल पूछा था बीटा, है ना? तो अब हाँ बीटा का हम बीटा, जवाब हाँ। देता है। बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। हाँ सिस्टमैटिक जी, रिस्क का मतलब क्या होता है? कि मार्केट चेंज होगी तो स्टॉक कितने से चेंज होगा हमारा। सिस्टमैटिक रिस्क होता है, सिस्टमैटिक रिस्क कोरोना वायरस हो गया, वो सिस्टमैटिक हाँ रिस्क था। कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक का रिस्क हो गया, वो बिजनेस से लेना देना नहीं है। कोई सपोज कोई यूएस में कोई ट्रेड वार हो गया, कोई बम फोड़ दिया, कुछ भी हो गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई सुनामी आ गया, तो उससे मार्केट हिल गया। कोई भी चीज, मतलब कोई वायरस नया आ गया, तो वो होता है बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? स्टॉक का इनहेरेंट रिस्क जो होता है। जो कंपनी का इनहेरेंट रिस्क है, मतलब कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया, कंपनी कोई डूब गया, कंपनी कोई मतलब बदमाशी कर लिया, सत्यम जैसे कर लिया बदमाशी, कुछ भी कर लिया बदमाशी। तो नॉर्मली क्या होता है ना, मार्केट जो तुमको कॉम्पनसेट करता है वो सिस्टमैटिक रिस्क के लिए करता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए नहीं करता कॉम्पनसेट। इसका मतलब क्या हुआ बोलो? मार्केट तुमको रिवॉर्ड करता है सिस्टमैटिक रिस्क के लिए। मार्केट तुमको रिवॉर्ड करेगा कोरोना वायरस के लिए, या कोई अर्थक्वेक सुनामी, या कोई चीज माइक्रो फैक्टर्स के लिए। कोई प्रेसिडेंट बन गया, डोनाल्ड ट्रंप बन गया, कोई दूसरा बन गया, मोदी हट गया, कुछ भी हो गया, तो इस तरीका का रिस्क के लिए मार्केट रिवॉर्ड करता है। मार्केट विल नॉट रिवॉर्ड यू फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क। वाई मार्केट विल नॉट रिवॉर्ड यू? कोई को पता है? मार्केट तुमको रिवॉर्ड नहीं करता अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए। कोई को पता है इसका आंसर? मार्केट क्यों नहीं रिवॉर्ड करता? अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो मार्केट उसके लिए रिवॉर्ड नहीं करेगा उसके लिए। कोई को पता है तो बोलो फटाफट, ये तो हम बताएगा फिर। रोहित, नो आइडिया सर। मार्केट अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए रिवॉर्ड नहीं करता है, सिस्टमैटिक रिस्क के लिए रिवॉर्ड करता है। क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क तो हर स्टॉक का अपना अलग अलग होता है ना, खुद का होता है। द रीजन इसका ये है, मार्केट अज्यूम करके चलता है कि यू हैव प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड योर पोर्टफोलियो। अगर तुम एक ही कंपनी में लगा देगा यस बैंक में, सपोज आज रिलायंस इंडस्ट्रीज है, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज है, या चलो बजाज फाइनेंस ही है, चलो रिलैक्सो है, ये कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे को पूरा है, तो मैं 100% इसमें लगा दूं क्या पैसा? मैं 100% इसमें पैसा लगा दूं? नो सर।
नहीं, देख लो तो सर। तुमको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा ना। यू विल नॉट, भले हमको पता ही अच्छा करके देगा, बट तुमको पता है कि तुमको लगता है कि युवराज सिंह बहुत अच्छा किया है इतना दिन से, तो वो फाइनल में भी रन बनाएगा, तो एक ही प्लेयर को खिलाएगा क्या? नहीं ना, तुम तो 11 प्लेयर्स को खिलाता है ना टीम में, तब भी कौन काम कर जाए तुमको पता नहीं है। यू नेवर नो विच प्लेयर विल डू द जॉब, यू विल हैव टू डू द डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पर मैं, जो कोई अगर कंपनी 15 कंपनी में मान के चलो तुमने इस तरीका का रिलैक्सो पकड़ा और 15 में से 5 फ्रॉड निकल गया, जबरदस्त फ्रॉड निकल गया, तो 10 तो है तुम्हारे पास हाथ में, तो 10 तो निहाल करेगा ना तुमको। और तुमको जो शेयर मार्केट में लगाना है तुम 100% तो लगाएगा नहीं, तुम म्यूचुअल फंड भी करेगा, एफडी भी करेगा, इंश्योरेंस भी करेगा, केस भी रखेगा। तो शेयर मार्केट में कम, मेरे हिसाब से 20 to 25% से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को। बॉन्ड मार्केट में लगाना हो तो कैसे लगाएं? हाँ, बॉन्ड मार्केट में कैसे लगा सकते हैं? वो डिफरेंट टॉपिक है, म्यूचुअल फंड में आ गया, वो हम बता देगा। पर यहाँ पर में जो है शेयर मार्केट में 20% से ऊपर नहीं लगाना है। अगर तुम्हारे पास 100 रुपया सेविंग हो रहा है तो 20%, 25% से ज्यादा मत लगाना। एक थ्रेशोल्ड रखना 30%, 30% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब कोई कोई वो अलग बात है, कोई कोई बोलता है आई एम 100% इन्वेस्टेड इन मार्केट, फिर देख लो रात को नींद नहीं आएगा वो सब करने से, क्योंकि अगर 100% इन्वेस्टमेंट कर लेगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। तुम्हारे ऊपर में डिपेंड कर दूंगा, जो नॉर्मल होता है 20% से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा, रिटर्न नहीं कमा पाएगा। और 30% से ऊपर नहीं, तो 20 to 30% का एक लिमिट रखो कि हमको अगर 100 रुपया सेविंग हो रहा है तो 30 रुपीज हम लगाएगा शेयर मार्केट में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसमें क्वालिटी, तो क्वालिटी में प्रोमोटर का स्टेक कम नहीं होना चाहिए, प्लेजिंग नहीं होना चाहिए, प्रोमोटर प्लेजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लेजिंग क्या होता है? एनीवन? प्लेजिंग क्या हो गया? वीडियो कहाँ से? प्लेजिंग क्या होता है, कोई को पता है? प्लेजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आदमी ध्यान नहीं देता है। प्लेजिंग क्या होता है? प्रोमोटर प्लेजिंग, कोई को पता है? एनीवन? रोहित, एनी आइडिया? सर लोन वोन का कुछ है? एक्चुअली क्या होता है ना, प्रोमोटर प्लेजिंग, प्रोमोटर प्लेजिंग क्या होता है, सपोज प्रोमोटर का 50% दिखा रहा है, सपोज डिमार्ट का जो ओनर है राधा कृष्णा दमानी, उसका 80% स्टेक है डिमार्ट के अंदर में। अब वो क्या करता है ना, ये स्टॉक को मॉर्गेज में रख देता है, अपना स्टॉक को मॉर्गेज रख देता है और लोन ले लेता है, किसी से लोन ले लिया, कोई और चीज में लगा दिया, तो वो नहीं करना चाहिए प्रोमोटर को। अगर प्लेजिंग थोड़ा सा भी है, 1%, 2% का भी प्लेजिंग है, देन यू शुड आइडियली अवॉइड दैट कंपनी। अगर कोई भी कंपनी प्लेजिंग कर रहा है, नेग्लिजिबल अमाउंट चलता है, अगर 5-10% का प्लेजिंग है तो दैट इज अ रिस्की बेट, बिकॉज बहुत कंपनी से प्लेजिंग करके बर्बाद किए है वो लोग। जैसे जी एंटरटेनमेंट था सुभाष चंद्र बोस का, तो प्लेजिंग करने लग गया था, अपना स्टेक को प्लेज करके वो करने लग गया, बिजनेस बढ़िया था, प्रॉफिट बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया, पर प्लेजिंग पसंद नहीं आता शेयर होल्डर को। प्रोमोटर को प्लेजिंग नहीं करना होगा, बिकॉज प्रोमोटर ही अपना बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, देन यू शुड नॉट बी रियली इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। ठीक है, तो प्रोमोटर क्वालिटी में शेयर का कम नहीं होना चाहिए। दिस वीडियो इज ऑल्सो गेटिंग रिकॉर्डेड, इन केस यू वांट टू बाद में देखना है, दैट इज ऑल्सो यू कैन डू। तो प्रोमोटर को एक तो स्टेक कम नहीं होना चाहिए, 50% से ज्यादा रखो, 50% अबव, अबव फॉर सेफर साइड, and it should not decrease, and it should not decrease। अब जैसे हम बता रहे हैं डिक्रीज होने का, कोरोना वायरस आया था तो उस टाइम क्या हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुकेश अंबानी अपना बेचने लग गया प्रोमोटर का स्टेक रिलायंस में। क्या
वो अपना स्टेक को बेचने लग जाएगा। कोरोना वायरस आ गया, दाम गिर रहा है, मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्या? नो सर। नहीं, उसको उल्टा खरीदना चाहिए, दाम सस्ता हो गया उसको। और तो उस टाइम देखना, मुकेश अंबानी उस टाइम खरीद रहा था रिलायंस का शेयर को। अगर जब 800 रुपया का लेवल में आया था, तो उस टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना अपना शेयर्स को खरीद रहा था, वापिस बाईबैक कर रहा था वो। तो वही है, जब शेयर का प्राइस गिरे तो अच्छा प्रोमोटर वो क्या करता है, वो लोग खरीदता है शेयर्स को। बजाज फाइनेंस सब खरीद रहा था, वो लोग बेचेगा तो नहीं। अगर बेचने लग जाएगा ना, तो फिर तो गया, फिर तो और आदमियों को बेचने लग जाएगा, पैनिक हो जाएगा। क्योंकि प्रोमोटर्स अगर पैनिक करने लग जाएगा तो सब कुछ गया। तो प्रोमोटर शुड नॉट पैनिक इन दो सिचुएशन, उल्टा उसको बाई करना चाहिए उल्टा। अब मैनेजमेंट का क्वालिटी कैसे चेक करेगा कोई आदमी, कोई आइडिया? मैनेजमेंट का क्वालिटी कैसे चेक कर सकता है? देखो, फिगर्स को मैनिपुलेट कर सकता है कोई भी एमसी। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत जरूरी चीज है, क्वालिटेटिव एनालिसिस कोई करता नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट का क्वालिटी कैसे चेक करेगा कोई आदमी? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सब चीज कॉमन सेंस है ये सब। हाउ कैन यू असेस द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट? डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कैसे तुम चेक कर सकते हैं कि मैनेजमेंट का क्वालिटी बहुत अच्छा है? एनीवन? हेलो सर। इसमें देखना टिकट टिप, ये एक है, यहाँ पर गया विनाशी, शेयर मार्केट एक ऐसा चीज है, अगर तुमको थोड़ा बहुत फंडामेंटल, थोड़ा बहुत इधर उधर का आ गया ना एक बार टारगेट, और तुमको कंपनी सिलेक्ट करना आ गया, देन तुमको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। मैं खाली बैठा रहना, यू डोंट हैव टू रीड द न्यूज ऑल्सो। आदमी को लगता है कि न्यूज बहुत पढ़ना पड़ता है, हर दिन अप टू डेट रहना पड़ता है, हर दिन मार्केट के पीछे बैठा रहना पड़ता है। नो, नथिंग इज रिक्वायर्ड। न्यूज व्यूज कुछ नहीं पढ़ना होता है, बस तुमको बेसिक्स पता होना चाहिए। लाइक यू शुड बी वेरी गुड विथ योर बेसिक्स। मतलब तुमको ना हीरा निकालना आना पड़ेगा, ये आदमी में दम है, यू शुड नो दिस, ये कंपनी में दम है, बस इतना पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो, ये टिकट.com में सब पता, टोटल प्रोमोटर, द प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेड कांस्टेंट व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। लो प्लेस, प्लेजिंग थोड़ा बहुत है, दैट इज अ बैड थिंग, बट लो प्लेस्ड है तो चलेगा। इट इज इनसिग्निफिकेंट है तो चलेगा। म्यूचुअल फंड भी देख लो, म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग करके रखा है विच इज अ गुड साइन। इट हैज फॉरेन भी, तो इसमें मतलब सब जन मोटा मोटी हैप्पी है, एवरीवन इज हैप्पी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो 74% विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन, 50% से ऊपर इज अ वेरी वेरी गुड साइन। म्यूचुअल फंड भी अच्छा है। एक चीज याद रखना, ज्यादा एफआईएस ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। एनी कंपनी जिसमें एफआईएस का ज्यादा स्टेक है, दैट इज अ डेंजरस कंपनी। ठीक है, प्लीज, एनी कंपनी इन विच FII's stake is more than promoter or a mutual fund or DII's is a red flag company. Though there are exceptions. FIS क्या होता है ये? तो रिटेल का कितना % होना चाहिए? रिटेल का कुछ भी हो जाओ, कोई ज्यादा नहीं। देखो, मेन चीज होना चाहिए, मेन चीज क्या है, जिसको बिजनेस को संभालना है ना, उसका परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। जिसको बिजनेस करना है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होना चाहिए। बिजनेस किसको करना है? बिजनेस किसको करना है एंड ऑफ द डे? हु विल डू द बिजनेस? म्यूचुअल फंड करेगा बिजनेस? कौन करेगा बिजनेस? प्रोमोटर विल डू द बिजनेस। तो प्रोमोटर का स्टेक हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ये सब थोड़ा थोड़ा देने से कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन चीज है प्रोमोटर। अभी यस बैंक में देखो, रिटेल का स्टेक ज्यादा बढ़ गया था, प्रोमोटर का स्टेक कम हो रहा था। दैट इज व्हाट, रिटेलर तो बिजनेस करेगा नहीं, वॉरेन बफेट तो है नहीं
कि तुम पूरा खरीद लेगा, पूरा 100% को खरीद के फिर तुम उसको बिजनेस शुरू कर देगा, है कि नहीं? तो तुम तो है नहीं कि तुम 100% ही खरीद लेगा एक रिटेल इन्वेस्टर होके और तुम बिजनेस शुरू कर देगा, तुम बिजनेस को ही चेंज कर देगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो तुम्हारे लिए प्रोमोटर का स्टेक ज्यादा होना बहुत जरूरी है और इट हैज टू ग्रो, उसको डिक्रीज नहीं होना चाहिए कभी भी। प्रोमोटर का स्टेक कम होने लग गया तो यू शुड बैक आउट ऑफ दैट कंपनी इमीडिएटली। यहाँ पर में रिस्क है, सत्यम में स्कैम हुआ, जितना भी स्कैम होता है प्रोमोटर का स्टेक कम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, देखा गया है, ये याद रखना। अब बात आता है एफआईएस का स्टेक ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई एफआईआईस होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गया, वो लोग का क्या काम है, वो लोग को ट्रेडिंग करके नोट कमाना है, तो दे विल कम दे विल गो, दे विल कम दे विल गो, मार्केट अच्छा है वो लोग आएगा, मार्केट खराब है लोग चला जाएगा, तो वो लोग को ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है। तो वो लोग का अगर ज्यादा स्टेक है तो वो हाईली वॉलेटाइल कंपनी हो जाता है अगर एफआईएस का स्टेक ज्यादा होने लग गया तो। जैसे अदानी में एफआईएस का स्टेक ज्यादा था, तो ऐसे बहुत सारा कंपनीज है, तो वहां पर में वो रिस्की कंपनी है, तो वहां पर में ज्यादा अपना हाथ को नहीं जलाना है लगा के। प्रोमोटर का स्टेक ज्यादा होना चाहिए। प्रोमोटर का स्टेक ज्यादा होने से ना हमेशा एक बेनिफिट रहता है, जैसे इन्फोसिस है फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस में कोई कॉर्पोरेट फ्रॉड का एक आ गया, विसल ब्लोअर आ गया, कोई उल्टा पुल्टा नाम लगा दिया, अब प्रोमोटर अपना स्टेक को नहीं बेचेगा क्योंकि प्रोमोटर को पता है मेरा बिजनेस अच्छा से चल रहा है। तो वो जरूरी है प्रोमोटर का स्टेक 50% से ऊपर होना और वो प्रोफेशनली मैनेज्ड होना, मतलब ठीक है। तो मैंने बता दिया मैनेजमेंट का क्वालिटी कैसे देखेगा भाई, मैनेजमेंट क्वालिटी पहले तो देखो, स्टेबल, क्वालिफाइड, स्टेबल क्वालिफाइड मैनेजमेंट है ना। अब मैनेजमेंट में ऐसा तो नहीं है कोई सीईओ सीएफओ जो है वो एमबीए नहीं है, वो ऐसे अकाउंट्स के डिपार्टमेंट का आदमी है, वो सब भी देखना पड़ता है, क्वालिफाइड होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड, स्टेबल। विसल ब्लो मैकेनिज्म क्या होता है? विसल ब्लोअर हो गया, जैसे कोई एम्प्लॉई है उसने बोल दिया कि इन्फोसिस में फ्रॉड हुआ है, मेरे को पता चला है, जैसे वो था ना, वो क्या पिक्चर था अभी आया था, स्कैम 1992, स्टार्टिंग में बोला था ना एसबीआई का, एसबीआई में फ्रॉड हुआ है, विसल ब्लो किया था वो, उसको बोलता है विसल ब्लोअर, ठीक है। वो फेक आदमी न्यूज़ आके, फैलाना, फेक हाँ न्यूज़ फैलाना, जरूरी नहीं है फेक फैलाना। न्यूज, वो ओरिजिनल न्यूज भी हो सकता है, बट विसल ब्लो कर दिया उसने, चुगली कर दिया, मतलब कुछ विसल को ब्लो करना, मतलब ठीक है, उसने अंदर की बात बता दिया बाड़ वाला को, ठीक है, तो वो विसल ब्लोअर हो गया, कुछ गलत चल रहा है कंपनी में। तो देखो अगर नहीं भी चल रहा है तो प्रोमोटर अपना स्टेक को पकड़ के रखेगा, प्रोमोटर अपना स्टेक को नहीं बेचेगा जल्दी से। मैनेजमेंट का स्टेबिलिटी देखना मैनेजमेंट जल्दी से चेंज नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट 10, अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी इसको चला रहा है, उसका बेटा हो के चला रहा है, या कोई भी डीमार्ट है तो उसका वही चला रहा है, क्या नाम है, राधा कृष्णा दमानी, या तुम एचडीएफसी बैंक देख लो, आदित्य पुरी चलाता है, अभी थोड़ा चेंज हुआ है, तो आदित्य पुरी इतना दिन से चला रहा था। तो एक वो चीज होता है कि मैनेजमेंट का क्वालिटी स्टेबल है, बार बार चेंज नहीं हो रहा है मैनेजमेंट। ये म्यूचुअल फंड में भी यही देखना है कि फंड मैनेजर चेंज नहीं हो रहा है बार बार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट स्टेबल है, क्वालिफाइड है, जो बोलता है वो करता है, जो बोलता है वो करने का करेज रखता है, हवा में बात नहीं बोलता है। मीन्स अगर मुकेश अंबानी बोल रहा है कि हम कर्जा को कम करेगा तो करके दिखाया वो कर्जा कम। अगर वो बोल रहा है कि हम लोग 5 इयर्स में इतना ग्रोथ करेगा तो हम कर रहे हैं, वो कहाँ से देख सकता है, एनुअल रिपोर्ट में एक होता है, ये देखना, एनुअल रिपोर्ट्स में एमडीए सेक्शन होता है, तो वहां पर वो अपना विजन के बारे में बताता है वो कि हम लोग का ये विजन है, ये टारगेट है, हम लोग ये करने वाला है, अगला 10 साल में हम लोग ये करेगा, हम लोग ये उखाड़ लेगा, हम लोग की कर्जा को कम करेगा, हम लोग ये करके देगा, वी आर प्लानिंग टू डू दिस। तो देखना है कि उसका 5-6 साल में जो प्लानिंग किया था वो कर रहा है क्या एग्जैक्टली वो चीज को, विजन देखना बहुत जरूरी है, ऑनेस्ट होना पड़ेगा उसको, ऐसा तो नहीं बहुत सैलरी वो ड्रॉ कर रहा है कंपनी से, तो वो सब चीज देखना पड़ेगा, उसका सीएसआर एक्टिविटीज देखना पड़ेगा, वो एम्प्लॉय फ्रेंडली है कि नहीं, टाटा जैसे एम्प्लॉय फ्रेंडली है, एम्प्लॉय फ्रेंडली, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी वही आ गया तुम्हारा, एम्प्लॉय फ्रेंडली, अच्छा सा पैसा दे रहा है, ये सब चीज, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया।
इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देख लिया, फ्रॉड नहीं हो रहा है, कंप्लायंस टाइमली हो रहा है, कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी तो नहीं है, कोई टैक्स तो नहीं चुका रहा है टाइमली, कोई रेड तो नहीं मार दिया, कोई उसके ऊपर में केस तो नहीं है, कोई सेक्सुअल हेरेसमेंट का केस नहीं है, कोई भी केसेस उसके ऊपर में अनएथिकल का कोई डिपार्टमेंट का केस नहीं है, कोई भी कोई कंपटीशन एक्ट का केस नहीं है, तो वो तुमको नोट्स टू अकाउंट में देखना चाहिए। कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी तो नहीं है। और भी बहुत जगह देख सकता है, बट दिस इज एन एग्जांपल। कंटीजेंट लाइबिलिटी कम से कम होना पड़ता है, कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी तो नहीं है। ठीक है, तो ये अगर हम शेयर कर देगा, इसमें सब कुछ निकाला है, समझ गया। तो यहाँ पर मैं ये चीज है, यहाँ पर आपको टिकट टेप में सब कुछ मिल जाता है, फाइनेंशियल्स रीड करना, दिस इज द फाइनेंशियल्स, इसमें लिखा है हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन द इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, तुमको यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट्स भी दे दिया, यू हैव बैलेंस शीट, यू हैव कैश फ्लो, पीयर्स का रेशियो है, पी रेशियो है, एक बोला था पीजी रेशियो बोला था कोई, है ना, किसान बोला था क्या? हाँ जी सर। हाँ, हाँ सर। पीजी रेशियो क्या होता है तुम्हारा? पी रेशियो क्या होता है, कोई को पता है पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो क्या को पता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मार्केट एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। पी रेशियो क्या होता है? ये रिलायंस है, इसका शेयर प्राइस आज का डेट में मार्केट प्राइस 2000 है, ईपीएस मान के चलो 20 रुपया है, तो पी रेशियो क्या होगा? ₹100, इसका 100 का पी है। इसका क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है पी रेशियो? कोई को पता है? एनीवन? रोहित, एनीवन कैन से? मतलब सब बिगनर ही है। Equities. हाँ, एनीवन हैज सेड समथिंग? उन क्या बोला? Return on equity. एक्चुअली पी रेशियो क्या होता है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तुम कितना महंगा खरीद रहे हैं कोई चीज को, कितना महंगा खरीद रहे हैं कोई चीज को। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, 20 रुपया का अर्निंग के लिए एक शेयर में हमको 20 रुपया मिलेगा, मार्केट 2000 देने को तैयार है उसके लिए, 20 रुपया के लिए 2000 देने को तैयार है। 20 रुपया कमाने के लिए हम 2000 रुपये का एक शेयर खरीद रहे हैं, तो मतलब 1 रुपया कमाने के लिए हम 100 रुपया देने को तैयार है। और अर्निंग ₹1, आई एम रेडी टू स्पेंड ₹100। अब हमको एक चीज बताना बहुत बढ़िया से, पी रेशियो ज्यादा होना अच्छा है कि कम होना अच्छा है जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा। कर? हाँ? कम। वैसे तो कंपनी की तो पी रेशियो ज्यादा होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को बताओ, तुम कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, लो पी कंपनी में या हाई पी कंपनी में? विच पी? हाँ, चैट सेक्शन में लिखना कौन सा बढ़िया है, हाई पी की लो पी, विच इज बेटर, विच इज बेटर? हाई पी। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अंकिता हाई, साहिल लो, ईशान का क्या है, हाई कि लो? हाई हाई। हाई। अब बताओ हाई क्यों चूज किया तुमने? ये सर इससे कंपनी का पता चलता है कि कंपनी अच्छी है, जब तो लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है 1 रुपए के लिए। अब एक चीज बताना, अभी एक तू सुदर्शन सर है,
एक प्रवीण शर्मा सर है। प्रवीण शर्मा का क्या होगा, हाई पी होगा कि स्लो पी होगा? हाई। इनका क्या पी होगा, हाई होगा कि लो होगा? और इनका क्या पी होगा? तो प्रवीण कौन महंगा ज्यादा है, प्रवीण शर्मा और सुदर्शन सर में महंगा कौन ज्यादा है? जो अकाउंट में कोई भी, शर्मा। हाँ महंगा प्रवीण कौन है? शर्मा। हाँ प्रवीण प्रवीण शर्मा ही है शर्मा। ना, तो ये हाई है, तो सब हाई में पैसा लगाता है। क्यों लगा रहा है इसके ऊपर में पैसा, व्हाट इज द रीजन, इसको क्यों हाई पी क्यों मिल रहा है? संजय सर आपको क्यों पैसा ज्यादा देता है? कोई आदमी, आदमी बेवकूफ तो है नहीं, पर क्यों दे रहा है पैसा इसको, इनको ज्यादा क्यों देता है? वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन संजय सराफ और SFM? व्हाट इज द रीजन? अरे सिंपल रीजन है, बताओ भाई। संजय सराफ में क्यों पैसा आदमी ज्यादा देगा कंपेयर टू जूनियर को, अभी जो नया नया शुरू किया है? क्वालिटी। मार्केट में क्वालिटी टाइम हो ज्यादा गया, हो गया है। क्वालिटी है, ट्रस्ट है, पता है, ब्रांड बन गया, ब्रांड वैल्यू है, पता है यहाँ पर मैं हमको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। अब जो नया आदमी है, सपोज हम है, सपोज फॉर एग्जांपल जूनियर आदमी, ट्रस्ट नहीं है ना अभी, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट, ऊपर से मेरा नॉलेज भी तो कम होगा ना उनसे, नॉलेज, ब्रांड, ट्रैक रिकॉर्ड, ऊपर में ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आदमी नॉर्मली हाई पी में लगाएगा पैसा। तुम जितना भी अच्छा कंपनी में देख लो, इट हैज टू बी हाई पी, हाई पी स्टॉक में पैसा लगाना पड़ता है, लो पी में नहीं। आदमी क्या करता है, लो पी में पैसा लगाता है। लो पी में कौन सा है, अशोक लीलैंड, लो अशोक लीलैंड लो पी। हाई पी में तो सारा ही स्टॉक अच्छा अच्छा आ गया, बजाज फिनेंस, पुंज बजाज, लॉयड 2 रुपए का है। हाँ पुंज लॉयड 2 रुपए का शेयर है। हाई पी, हाँ रोहित भाई बता दे यार। पुंज लॉयड। पुंज लॉयड पता नहीं। स्टॉक का नाम है, 2 रुपए का है। चीज यही है, जो लो पी होता है उसमें नहीं लगाएगा पैसा हाई पी में। अब हाई पी में तुमको, अब ये एक्चुअली पी रेशियो खाली नहीं देखता है, उसके हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जब पीयर्स को कंपेयर करेगा ना, जब पीयर्स को, जब बजाज फिनेंस को कंपेयर करेगा, तो उसका पीयर कौन है? उसका पीयर हो गया HDFC हो गया, या सपोज बैंक में कौन है, बैंक में पीयर हो गया HDFC, कोटक, अच्छी बैंक का बात कर रहा हूं मैं, ICICI। तो यहां पर मैं पी रेशियो देखूंगा, तो इसका पी है, इसका ग्रोथ है, पी इसका 100 है, इसका 120 है, इसका 140 है, मान के चलो, चलिए अभी महंगा पी ये है और ये 120 है। ग्रोथ इसका 10% ग्रोथ है, इसका 15% ग्रोथ है, इसका 12% ग्रोथ है, इसका चलो 20% ग्रोथ है। ग्रोथ पता कैसे चलता है कितना है? ग्रोथ तुमको जैसे तो आजकल टिकट टेप वो सब में दिखा देता है, पैसा देके मिल जाएगा। दिखा। अच्छा पैसा दे के देना, देखना पड़ेगा। हाँ मतलब कि आवर फोरकास्ट में गया, मेन रेवेन्यू का ग्रोथ देखो, वो सब देखो, ये देखो 2026 है, प्राइस फोरकास्ट, रेवेन्यू फोरकास्ट, तो तुमको ये EPS का फोरकास्ट, तो तुमको इसका ग्रोथ निकालना है। रेवेन्यू का 10% से ग्रो हो रहा है, तो मेरे को, मैं देखता हूँ प्रॉफिट ग्रोथ, मेरे को प्रॉफिट पसंद है, तो मैं प्रॉफिट एंड कैश फ्लो का ग्रोथ देखूंगा। CFO, CFO मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का ग्रोथ, वो अगर 10% से एवरेज निकालने का कोशिश करूंगा कि एवरेज कितना बढ़ा है ये 10 साल में, वैसे तो यहाँ पर मैं ऐसे मैं ही रियलाइज करूंगा पी रेशियो, मैं इसको डिवाइड करूंगा, P डिवाइड बाय दिस, तो मैं ये कर दिया PEG रेशियो, PEG रेशियो। अब कौन सस्ता है? हाँ ये बताती क्या पीईजी रेशियो? PEG रेशियो बता रहा है 10 रुपया का ग्रोथ होने से, 100 रुपया का पी है, तो PEG रेशियो, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। HDFC बैंक का 10% से ग्रो हो रहा है, उसका 100 का पी है। अभी देखेगा तो महंगा कौन सा पी, महंगा पी है 150 रुपया,
और देखो इसका ग्रोथ भी तो जाता है, तो ग्रोथ के हिसाब से कम हो गया रिलेटिवली। तो पीई रेशियो देखता है आदमी। अब यहाँ पर मैं ध्यान देना, ये जो पी देखेगा तुम, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये तुमको फॉरवर्ड पी देखना है। फॉरवर्ड पी का मतलब फ्यूचर पी। अगला फ्यूचर का पी देखना है, अगला 10 साल में कैसा पी होने वाला है। खाली ट्रेलिंग पी देखने से नहीं होगा, अब वो तुमको एस्टिमेट करना पड़ेगा। प्राइस तो तुमको पास है, अर्निंग्स तुमको एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टर होता है वो फ्यूचर का पी देख के इन्वेस्टमेंट करता है, ना कि बैक का पी देख के खाली। फ्यूचर फोरकास्ट कैसे करेंगे? फ्यूचर फोरकास्ट कैसे करेगा? उसका देखो 2-3 का तरीका है, ठीक है? एकदम सिंपल तरीका तुमको हम बताता है। सपोज एक आदमी ने रैंक 1 लाया और एक आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, एक आदमी को 5 अटेम्प्ट लगता है क्लियर होने में। मेरे को ये बताओ सैलरी किसका ज्यादा होगा? मोटा मोटी में बता रहे हैं, ऑन एन एवरेज सैलरी किसका ज्यादा होगा तीनों में? मान के चलो स्किलफुल भी था, ये लो स्किलफुल भी था एट द सेम टाइम, सैलरी किसका ज्यादा होगा? रैंक वाले का। हाँ, रैंक वाले का होगा, ऑब्वियसली बात है। उसके सेकंड नंबर में ये आएगा, सेकंड में ये आएगा, थर्ड में ये आएगा। ये तुम कैसे पता लगाया? ये तुम कैसे पता लगाया? इसका पास्ट देख के, इसका पास्ट रिकॉर्ड देख के तुम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर पास्ट में कोई चीज अच्छा कर रहा है 10-15 साल से, पास्ट का 10 इयर्स का रिकॉर्ड देखना है कंपनी का, और फिर तुमको फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना है, तो तुम हमेशा फ्यूचर को पास्ट देख के प्रेडिक्ट करता है। दैट इज द रीजन आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, देयर आर एक्सेप्शंस लाइक डी मार्ट या IRCTC या तुम्हारा SBI कार्ड, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड्स है। अनलेस एंड अनटिल दिस you should not be investing in a IPO। तो IPO क्या होता है? IPOs आर ओवर वैल्यूड, पहले बात तो। और नॉर्मली IPO से प्रोमोटर अपना स्टेक को बेच के निकलना चाहता है। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स होता है, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स सेल करके अपना स्टेक को कम करने के लिए करता है ये सब गेम। तो IPO में जल्दी से पैसा नहीं लगाने का, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ऑलरेडी जब तुम्हारे पास पड़ा है पास्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा, जब ऑलरेडी तुम्हारे पास पड़ा है तो तुम IPO में क्यों पैसा लगाएगा? जब तुम्हारे पास ऑलरेडी पता है तुमको कि अच्छा कंपनी है मार्केट में, तो तुम क्यों पैसा को IPO में लगाना चाहेगा? लिस्टिंग गेन के लिए अलग बात है, वो ट्रेडिंग में आ गया। पर IPO नॉर्मली यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग। जब तुमको पता है तुम्हारे पास ऑलरेडी अच्छा है, तो तुमको ग्रोथ कैसे फोरकास्ट करेगा? पास्ट रिकॉर्ड को देखना पड़ता है, ठीक है? सर एक डाउट, पैग रेशियो हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए? पीयर ग्रुप में देखना है, और पीयर ग्रुप में तुम लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लोन ले लो, हाई भी रहने से कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, मेन चीज कंपनी जबरदस्त होना पड़ेगा। पी रेशियो कम होने से कोई मतलब नहीं है। देखो और जो साइड से पी रेशियो होती है वो लीडिंग होती है, ट्रेलिंग होती है? नॉर्मली क्या होता है, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, पेग रेशियो क्यों देखने बोल रहा हूँ, एक इन्वेस्टर जो होता है वो अच्छी कंपनी को भी सस्ता खरीदना चाहता है ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए। तो वो देखता है कि सबसे सस्ता कौन सा है, फिर वैसे करके वो पैसा लगाने का कोशिश करता है, इसलिए पैग रेशियो में बोला। नहीं तो तुमको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है 10-15 साल के लिए, तो तुम कोई भी प्राइस में खरीदो, तुम कभी, तुम्हारा पैसा कभी नहीं डूबेगा। हम रीजन तुमको बता रहे हैं, मार्केट इज नॉट ओवर वैल्यूड बिकॉज अभी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है इंडिया का, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन सब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का है, यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, कंजम्पशन पॉपुलेशन है, सबको खर्चा करने में ज्यादा शौक है। ऊपर से अभी फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव हो रहा है, आदमी म्यूचुअल फंड ये सब में पैसा लगा रहा है, एक डिस्काउंट ब्रोकर सब निकल गया है, इन्वेस्टिंग इजी हो गया है, इन्वेस्टिंग आजकल फ्री में मिल जाता है, एडवाइजेज ये सब, इन्वेस्टिंग फ्री हो गया है, ऑलमोस्ट इजी हो गया है। तो ये सब कारण से तुम्हारा मार्केट ऊपर ही जाने का चांसेस ज्यादा है ओवर लॉन्ग टर्म में। ऊपर से चाइना इज गॉन, चाइना वीक हो गया है, जिससे इंडिया को डायरेक्टली फायदा होगा। तो इंडिया स्ट्रांग होने वाला है, इंडिया इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। तो कोई भी प्राइस में खरीदो, 10-15 साल में ऊपर ही जाने वाला है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कोई भूकंप बाढ़ वो सब आ गया, और दैट इज द रीजन
इंडिया इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, इंडिया डेवलपिंग कंट्री से अब इम्पोर्टेंटली इंप्रूव होते जा रहा है। ऊपर से ऑनलाइन का जमाना है, टेक कंपनीज, तो बहुत सारा फैक्टर्स है जिसको देखते हुए इंडिया विल डू वेल ओवर द नेक्स्ट 10 to 15 years। दैट इज द रीजन मार्केट को टाइम नहीं करना होता है। मार्केट को टाइम नहीं करना है। जो मार्केट को टाइम नहीं करना है बोल रहा हूं तो उसका क्या मतलब हो गया? क्या मतलब होता है मार्केट को टाइम नहीं करना? हाँ ईशान, रोहित, कोई, साहिल, अंकिता, मार्केट को टाइमिंग नहीं करना है जब मैं बोलता हूं उसका क्या मतलब हो गया? नो आइडिया सर। नो आइडिया किसी को भी? मार्केट को टाइम का मतलब है आज मैं पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, आज तो मार्केट ऊपर है, आज मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं, आज मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं, आज मैं सीए करूं कि नहीं करूं, आज मैं पढ़ाई करूं कि नहीं करूं। ऐसा नहीं होना पड़ेगा सोच। आज तो बहुत आदमी कर रहा है मैं करूं कि नहीं करूं। तुमको देखना है कि 10-15 साल बाद दाम वही रहेगा कि अलग होगा। आज जब बजाज फाइनेंस 6,000 रुपये में मिल रहा है तो क्या बजाज फाइनेंस 6,000 में मिलेगा? आज बजाज फाइनेंस का दाम 6,000 है तो तुमको 20 साल बाद इसका क्या दाम होना चाहिए? तुमको पता भी है ये 1,20,000 होने वाला है। वही बात है, 10-15 साल बाद तो दाम ये नहीं रहेगा ना। तो ये सवाल ही इररिलेवेंट हो जाता कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट नाउ और नॉट। ये कि तुमको 10 to 15 ईयर्स बाद तो दाम बढ़ेगा। अगर जीडीपी ऊपर जाएगा तो कोई भी शेयर का दाम ऊपर जाएगा। और एक चीज समझने का कोशिश करो, मार्केट में इतना आदमियों का है, जब कोई बाई कर रहा है तो दूसरा सेल भी कर रहा है। अगर मार्केट ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सेल होगा। मार्केट इज एफिशिएंट, मार्केट इज नॉट दैट इनएफिशिएंट, मार्केट इज एफिशिएंट। मार्केट इज एफिशिएंट। अगर ज्यादा ही बढ़ गया 10-15% गिरेगा, ज्यादा तो नहीं गिरेगा। अभी सपोज 52,000 का सेंसेक्स है, कितना गिर जाएगा? 35,000 तक आ जाएगा मैक्स टू मैक्स। चलो 25,000 भी आ गया तो तुम तो अभी सारा पैसा लगाएगा नहीं, तुम तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाएगा ना। तुम तो 5-5 हजार करके लगाएगा, 5-5 हजार करके एसआईपी कराएगा। एक बार में तो पैसा लगाएगा नहीं, एक बार में तो 1 करोड़ लगाएगा नहीं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट को टाइम नहीं करने का है, खड़ी लगाते लेने का है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट इन क्वालिटी कंपनी, म्यूचुअल फंड, diversify well and invest in a staggered manner। मतलब थोड़ा थोड़ा। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है? किसको पता है स्टैगर्ड का मतलब? स्टैगर्ड का मतलब पता है किसी को? ईशान, रोहित, साहिल? साहिल कुछ बोलते ही नहीं है। अलग अलग डाइवर्सिफाइड मैनर में। स्टैगर्ड का मतलब होता है कि तुमको थोड़ा थोड़ा करके हर महीना लगाना है। अगर तुम आज सपोज 50,000 कमाता है, चलो तुम 5,000 कमाता है, बच्चा आदमी है, चलो तो 5,000 में तुम 1,000 बचा लिया, तो 1,000 को तुम लगा लो ये महीना में। अगला बार फिर से तुम 5,000 कमाया, फिर से तुम 1,000 लगाओ मार्केट में, फिर तुम 5,000 कमाया, फिर लगाओ 1,000 मार्केट में, फिर 5,000 कमाया, फिर लगाओ 1,000 मार्केट में। और लगाओ हमेशा, वेट मत करो। जैसा मैं 1,000 अभी लगाया, ये हो गया नॉट टाइमिंग द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। एक हो गया अभी सेंस, ये हो गया टाइमिंग द मार्केट। जब मार्केट 40,000 में आएगा तब हम खरीदेगा, लो 40,000 में आएगा तब हम मार्केट। ऐसे करने से क्या होगा? मार्केट वेट नहीं करेगा किसी का, मार्केट ऊपर ही जाते रहेगा। वो कभी कभार आता है कि मार्केट गिर गया 40,000 25,000 में आ गया, पर मार्केट हमेशा ही देखा गया है मार्केट ऊपर ही जाता है। अगर सेंसेक्स को देख लो, व्हेन यू सी द सेंसेक्स इट इज गोइंग अप ओनली, थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है पर मार्केट ऊपर ही जाता है। तो अगर आप वेट करेगा कि मार्केट गिरेगा तब हम पैसा लगाएगा, एटलीस्ट ठीक है। तुमको अगर तुमको तो समझदारी लगाना है तो रियलिस्टिक जाना है, एक काम कर सकता है, रियलिस्टिक जाने का कोशिश करना है। तुमको दोनों गेम खेलने का मन है, एक काम करो,
तुम 700 रुपया लगाओ, 300 रुपया पकड़ के रखो, 300 रुपया कैश पकड़ो, 700 लगाओ, 700 लगाओ, ऐसे करके लगाओ, 700 लगाओ, 700 लगाओ, फिर से 700, ये गेम खेलना है। और 300 रुपया तुम वेट करो, जब मार्केट गिरेगा तो 300 रुपया तब लगाओ। पर बोलेगा कि हम लगाएगा ही नहीं पैसा, तब तो बनेगा ही नहीं पैसा। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा स्टैगर्ड मैनर में होता है। इन्वेस्टमेंट स्टैगर्ड मैनर में होता है। नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट, नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। किसी को पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगा कल क्या होने वाला है, खाली ऊपर वाला को पता है। बिकॉज मार्केट इज event driven, market is event driven, which cannot be forecasted, cannot be forecasted. No one can predict the market, no one can predict, this is the reality. ये कोई भी नहीं बोलता है, ये मार्केट को कोई नहीं निकाल सकता कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड जो भी हो, पर मार्केट का कोई बोल नहीं सकता कब गिरेगा, कितना ही वो एक्सपर्ट हो, कितना ही उसको 20-25 साल हो गया, नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। दिस इज द हार्श रियलिटी। तो इसको जब तुम एक्सेप्ट कर लेगा, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज किंग, तो तुम एंड किंग एंड यू आर जस्ट a small person, तब you will make money out here। तुमको बस क्या करना है, जब मार्केट गिरे तो तुमको थोड़ा अपना अमाउंट को और बढ़ा लेना है। जब मार्केट उदास होता है, जब मार्केट को गुस्सा आता है तो तुम ज्यादा पैसा लगाओ, और जब मार्केट खुशी है तो तुम पैसा को निकालो, प्रॉफिट बुकिंग करो, प्रॉफिट बुकिंग करने लगो। जब मार्केट खुशी है तो प्रॉफिट भी बुक करते जाओ थोड़ा थोड़ा। अब 700, सपोज मैंने 1000 रुपया लगाया, 50 रुपया निकालो, 50 रुपया निकालो, 50 निकालो, 50 निकालो, 50 निकालो, 50 निकालो, ऐसे करके निकालते जाओ 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया। जब मार्केट इज गुड, एक परसेंटेज मान लो, इतना निकालते जाओ। जब मार्केट बैड है तो अपना स्टेक को बढ़ाओ 200 रुपया से, 200 रुपया बढ़ाओ, 200 रुपया बढ़ाओ, कैश रख के। दैट इज अ सिंपल थिंग। अब ये पता लगाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, मार्केट खराब है कि अच्छा है, क्योंकि सब जन मार्केट, अभी मार्केट बहुत अच्छा है। अगर आपने 5-10 साल से इन्वेस्ट करके रखा है, आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए डेफिनेटली, थोड़ा थोड़ा 5-10% प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, 5 से 10% का प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग क्यों जरूरी है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा तो फिर तुम्हारा रिटर्न कैसे क्रिस्टलाइज होगा, रिटर्न भी तो क्रिस्टलाइज करना है, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करो गोल्स देख के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वैल्यूएशन सब कुछ बता दिया इसमें। वैल्यूएशन कैसे निकालना है, वैल्यूएशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। वैल्यूएशन कहाँ जरूरी हो जाता है, जब तुमको बहुत ज्यादा पैसा लगाना है, करोड़ों रुपया लगाना है, तब तुमको बहुत वैल्यूएशन के ऊपर में माथापच्ची करना पड़ता है, तब जाके। छोटा मोटा अभी आदमियों के लिए वैल्यूएशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। रीजनेबल वैल्यू में खरीदने का कोशिश करना है, एकदम ज्यादा भी नहीं देना है। बट इफ यू आर, बट तुम तो मार्केट में तुम स्टैगरिंग मैनर में खरीदेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वैल्यूएशन। यहां तक समझ में आया सबको? हाउ वाज इट, मतलब समझ में आया? इट वाज इन सिंपल लैंग्वेज। हाँ ईशान, रोहित, कोई डाउट? सर नहीं क्या देखो, हम बता रहे हैं 2-3 गलती जो क्या करता है, क्या जो हम भी किया था स्टार्टिंग में। सबसे बड़ा गलती जो आदमी करता है, तो आई विल से यू दिस, यू विल मेक अ मिस्टेक। पहला गलती क्या करेगा, यू विल बाई चीप स्टॉक्स, चीप स्टॉक्स यू विल बाई अंडर 100 रुपीज। फर्स्ट मिस्टेक यू विल डू दिस। सेकेंड मिस्टेक जो करता है आदमी, बाइंग क्वांटिटी ऑफ पेनी स्टॉक्स। 4 रुपए का शेयर खरीद लिया, कितना 10, अपना स्टाइपेंड लगा दिया, 1000 शेयर खरीद लिया। सेकेंड मिस्टेक्स यू विल डू, मिस्टेक्स, अवॉइड दिस मिस्टेक्स।
ये वन मिस्टेक हो गया, ये हो गया। थर्ड थिंग यू विल डू टाइमिंग द मार्केट। मार्केट में पैसा ही नहीं लगाएगा, मार्केट को देखेगा पर पैसा नहीं लगाएगा। जब मार्केट गिरेगा तब लगाएगा, तब भी नहीं लगाएगा, तब वेट करेगा कितना गिरेगा तब लगाएगा। तो यू शुड अवॉइड दिस मिस्टेक्स। मार्केट को टाइम नहीं करना है, जब मार्केट गिरेगा तब लगाएगा, इट्स नॉट दैट वे। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होराइजन और सेकंड थर्ड थिंग, इन्वेस्टमेंट होराइजन रहता है 6 मंथ्स का, 1 ईयर। दिस विल नॉट वर्क। जब हम इन्वेस्टमेंट किया था, मेरा 1-2 साल तो कुछ बना ही नहीं था पैसा। 1-2 साल में कुछ भी नहीं दिखाई देगा रिटर्न तुमको। 1-2 ईयर्स में तुम देखेगा तुम्हारा स्टॉक इधर से उधर भी हिल रहा नहीं है। तुम्हारा किस्मत अच्छा तो हिलेगा, नहीं तो तुम्हारा हिलेगा ही नहीं स्टॉक। तो यू हैव टू बी पेशेंट आउट ईयर। पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पर। मैं ये सब नहीं रखने से चलेगा। अगेंस्ट दिस तुमको क्या करना है, यू हैव टू बाई क्वालिटी स्टॉक्स। अब जो क्वालिटी का बात आता है तो लार्ज कैप मिड कैप भी खरीदना है एक बार के लिए, फॉर द टाइम बिंग। फॉर टाइम बिंग हम बोल रहे हैं। इनिशियल 1 to 2 ईयर्स, जब तक कंपनी में तुम वो नहीं हो जाए। लार्ज कैप मिड कैप क्या होता है पता है किसी को? लार्ज कैप मिड कैप क्या होता है रोहित? निफ्टी 50 की लार्ज कैप हो गए उसके। जो फर्स्ट 100 स्टॉक्स होता है, जितना भी बड़ा बड़ा स्टॉक अभी हम नाम बोल रहा था, वो सब लार्ज कैप है। और फिर जो नेक्स्ट 150 कुछ होता है, वो होता है मिड कैप। तो फोकस ये दोनों में रखना है। फोकस ऑन दिस टू। यहां पर में तुम्हारा लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, प्रॉफिट तुम्हारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। तुम देखा कि एक सबसे बड़ा लूप होल है कि मेरा 5000 का स्टाइपेंड है, मेरे को 5000 का एक स्टॉक कैसे खरीद लूं मैं? एक ही पीस मिलेगा मेरे को। तो एक पीस मिलेगा रिलायंस या बजाज या कोई भी स्टॉक हम बात कर रहे हैं जो बढ़िया हो, या रिलायंस, 1 या 2 पीस ही मिलेगा। क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। क्वांटिटी डजंट मैटर। उतना ही फायदा होगा तुमको। वो लोग एक्चुअली स्टॉक स्प्लिट नहीं किया है। पेज इंडस्ट्रीज का दाम कितना है? 30,000 होगा मेरे हिसाब से, पेज इंडस्ट्रीज का। बात एक ही है, तुमको डिविडेंड भी उतना ही मिलेगा। वो ग्रोथ भी उतना ही होगा। तुमको ग्रोथ देखना है, ग्रोथ 10% 20% से कर रहा है कि नहीं। ये लोग है ना, स्टॉक को स्प्लिट नहीं करता है, स्टॉक को तोड़ता नहीं है। दे डोंट डू द स्टॉक स्प्लिट। ये लोग स्टॉक को तोड़ा नहीं है, इसलिए लग रहा है दाल महंगा है। बात तो उतना ही है ना। स्टॉक को अगर तोड़ देगा तो फिर हो जाएगा, पर ग्रोथ उतना ही होगा। तो यहाँ पर मैं ध्यान देना, बाई क्वालिटी, नो पेनी स्टॉक्स। मेरे को 100 रुपया के अंदर में कोई भी अच्छा स्टॉक आज तक नहीं दिखा जल्दी से। अंडर 100 रुपया आई डोंट फाइंड एनी गुड स्टॉक। सस्टेनेबल गुड स्टॉक मैं बात कर रहा हूँ। 500 रुपए से नीचे कोई अच्छा स्टॉक नहीं मिलता जल्दी से। 500 रुपया में अच्छा स्टॉक अगर मैं बोलूं तो शायद आ सकता है HDFC लाइफ, पर उसका भी दाम बढ़ गया है। 500 से नीचे जल्दी से नहीं आता है कोई स्टॉक। एक एयरटेल है, वो आता होगा, 500 रुपीज का है। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, गुड स्टॉक। ये क्यों गुड है, कोई बता पाएगा? एयरटेल क्यों अच्छा है? जब मैं एयरटेल को बोल रहा हूँ गुड है, तो क्यों गुड है ये? Anyone? Why this is a good stock? एयरटेल और जियो की हाँ? एयरटेल और जियो की डुओपोली है और कोई प्लेयर नहीं है मार्केट में इनके अलावा। मार्केट में कोई प्लेयर नहीं है, तो ये लोग तो नोट कमाएगा ना। प्लेयर ही नहीं है, प्लेयर ही खत्म हो गया। ओलिगोपोली मार्केट है, डिओपोली मार्केट है, या रिलायंस या तो एयरटेल। और रिलायंस इतना बड़ा है तो एयरटेल सबसे बढ़िया है। दो तो कंपनी रखेगा ही आदमी, तो एयरटेल इज द बेस्ट कंपनी टू इन्वेस्ट इन। सुपर कंपनी है एयरटेल इन्वेस्ट करने के लिए।
ड्यूओपोली मार्केट है, इससे बढ़िया मोट और कुछ मिल ही नहीं सकता है, स्ट्रॉन्ग मोट है। जब मैं मोट का बात, अब मोट का बात आया तो मोट क्या होता है, मोट आदमी को पता नहीं मोट क्या होता है। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, किसी में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, एक्स फैक्टर बोलता है इसको, एक्स फैक्टर। अब बताना रिलायंस का मोड क्या है, रिलायंस का मोड क्या है? कोई बता पाएगा रिलायंस का मोड? फटाफट मैसेज चैट, अंकिता, कोई भी, साहिल, रिलायंस का क्या मोड है? स्वाति, धैर्य, किसान, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मोड क्या है? ये बहुत अच्छा बात बोला हिमांशु ने, मुकेश अंबानी हिमसेल्फ, ये बहुत बढ़िया बात बोला है, ये बहुत बढ़िया बात बोला है। क्यों बोल रहा हूं मैं, कल को अगर भगवान ना करे मुकेश अंबानी को कुछ हो जाए, रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा हिल सकता है अच्छा खासा। वन मैन शो है, उसका बेटा में इतना दम नहीं है, बेटा बेटी में। आई फील सो, दिस इज द ओनली रिस्क ऑल्सो दे हैव, दिस इज द बिग रिस्क दे हैव। अगर इसको कुछ हो जाए कल का डेट में, दिस कैरीज अ बिग रिस्क, बिकॉज मुकेश अंबानी इज अ बिग पर्सनल ब्रांड, जो कि इज अ वेरी हाई कंपनी है, पर मुकेश अंबानी अपने में बहुत बड़ा ब्रांड है, जो रिलायंस को चलाने में वो है, जो कि इसका और भी बहुत सारा है। ये इतना बड़ा कंपनी है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी बहुत सही बोला, लार्ज कस्टमर बेस, पर जो सबसे बड़ा बात है, मुकेश अंबानी से कंट्रोल हो रहा है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, इसका क्या मोड होगा? या कोटक, या बजाज फाइनेंस? अगर आपको मोड पता है ना, आपको अकाउंट में माथापच्ची करने का दरकार नहीं, अकाउंट का क्वालिटी रेशियो एनालिसिस, मोड सबसे असली चीज है। क्या मोड है इसका? एनीवन? इतना सारा बैंक में ये लोग का इतना क्यों मतलब ये लोग का है? यू सी यस बैंक इज देयर, इंडसइंड बैंक इज देयर, और बैंक क्यों नहीं चलता है? देयर इज यस बैंक, देयर आर सो मेनी बैंक्स, मतलब करूर वैश्य बैंक इज देयर, इतना सारा बैंक है, मतलब इंडसइंड बैंक है। व्हाई ओनली दिस थ्री हैव वेरी गुड रिकॉर्ड सो फार? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? मोड बहुत जरूरी है जानना। इसका मेन रीजन क्या है? तुम अगर एचडीएफसी, कोटक और बजाज देखो, ये लोग कंज्यूमर में ज्यादा माथापच्ची करता है, कंज्यूमर को ज्यादा लोन देता है, ये लोग कंज्यूमर लेंडिंग ज्यादा करता है। ये लोग क्या करता था, ये लोग बिजनेस को लोन देता है ज्यादा करके। अब बिजनेस लोन क्या होता है, बिजनेसमैन एनपीए ज्यादा करता है, एनपीए इज हाई। अब कंज्यूमर कितना एनपीए कर देगा? एक सैलरीड पर्सन जल्दी से एनपीए करेगा नहीं, एनपीए इज लो, एनपीए इज लो, एनपीए इज हाई। ये लोग बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज को लोन देता है, एमएसएमई लोन, ये लोन्स देता है। पर यहाँ पर बजाज फाइनेंस तुम्हारा जितना भी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीदता है तुम, वो सब कुछ कवर करता है बजाज फाइनेंस, ऊपर से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा लेता है कस्टमर से। तो यहाँ पर मैं जो इतना अच्छा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, और कंज्यूमर कभी भी एनपीए नहीं करेगा, बिकॉज कस्टमर का अगर करेगा, बिकॉज कस्टमर फियर
द रिस्क ऑफ सिविल स्कोर, सिविल खराब हो जाएगा ना उसका, तो वो जल्दी से नहीं करेगा कि सैलरीड पर्सन कभी भी एनपीए नहीं करेगा, पैसा को नहीं डुबाएगा। तो ये लोग जो एचडीएफसी, कोटक या आईडीएफसी, अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी धीरे धीरे ये लोग रिटेल बैंकिंग ज्यादा कर रहे हैं, रिटेल बैंकिंग जिसको बोलते हैं, इसलिए ये बैंक सब इतना ज्यादा मतलब ऊपर जा रहा है। और ये लोग क्या करता है, ये लोग होलसेल बैंकिंग करता है, होलसेल बैंकिंग, दैट इज द प्रॉब्लम, द वीकनेस। तो ये बहुत जरूरी है जानना, हर चीज का अपना अपना मोड है, और ये मोड अगर आपको जानना आ जाए देन यू विल बी एबल टू मेक द मनी। अब तुम देखो बाटा एंड रिलैक्सो, व्हाट इज द मोड आउट हियर? एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस या एसबीआई, चलो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी एएमसी, इन्फो एज, ये सब का मोड निकाल के देखना। बिना मोड का शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाता है, कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना पड़ेगा, देयर हैज टू बी अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बढ़िया है स्ट्रॉन्ग एग्जिट बैरियर्स, स्ट्रॉन्ग एग्जिट बैरियर्स, एंट्री बैरियर, सॉरी एंट्री बैरियर, एग्जिट का तो बात ही नहीं है, एंट्री कोई नहीं कर सकता है, कोई भी टेलीकम्युनिकेशन में नहीं घुस सकता है, कोई रिटेल सेक्टर नहीं बना सकता है, कोई तेल का बिजनेस कर नहीं सकता है। प्लस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन वेरी स्ट्रॉन्ग है ये। किसी को पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता है किसी को? एनीवन? रिलायंस ने वर्टिकल इंटीग्रेशन किया, अंकिता, एनीवन जिसको इसका आइडिया है? व्हाट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन? कोई आइडिया नहीं है? कॉमर्स में ये पढ़ा है, एसएफएम में होता ही है क्या? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में है ये, आईपीसीसी में ही है ये सब चीज। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में था वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, मर्जर। किसान कोई आइडिया? रोहित? हॉरिजॉन्टल बाइंग कॉम्पिटिटर्स लाइक, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है ना, वर्टिकल इंटीग्रेशन तुम्हारा होता है लेट्स सपोज उसका पहले रिलायंस का क्या था, टेक्सटाइल का बिजनेस था, उससे वो क्या किया, उसको कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, कुछ इसका रॉ मटेरियल होता है, तो रॉ मटेरियल जो लगता है शायद क्रूड ऑयल या वो सब लगता होगा, कुछ क्रूड ऑयल ये सब चीज, वो ऑयल रिफाइनरी खोल लिया, ऑयल रिफाइनरी, फिर उसने उसका ऑयल रिफाइनरी, फिर वो ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन भी करने लग गया, खुद ही करने लग गया। तो उसका क्या है ना, वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, फ्रॉम कस्टमर टू डायरेक्ट टू रॉ मटेरियल स्टेज, ऊपर से खुद ही का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, खुद ही का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जैसे अभी जियो है, वो खुद ही अपने आप को बेच लेता है, मतलब इधर उधर देके, उसका कोई मतलब उसको दुकान से बेचना नहीं पड़ता है। दैट इज अ वर्टिकल इंटीग्रेशन।
ये बहुत बड़ा मोट है। वर्टिकल इंटीग्रेशन होने से उसको सस्ता में मिलता है सब चीज, तो सस्ता में प्रोवाइड कर सकता है सामने वाला को। हॉरिजॉन्टल जैसे बोला मैंने अपना ही आदमी से मतलब मर्ज कर लिया फॉर द वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। फ्यूचर रिटेल के साथ अभी टाई अप किया था रिलायंस ने वैसे, तो अब जैसे वो फ्यूचर रिटेल के साथ कर लिया तो रिलायंस रिटेल को और स्ट्रॉन्ग बना लिया, रिलायंस एंड एफबी फ्यूचर ग्रुप। दिस इज हॉरिजॉन्टल, कॉम्पिटिटर को डायरेक्टली ले लिया। तो रिलायंस ये दोनों चीज करने में अभी तक सक्षम रही है, तो दैट इज अ वेरी गुड मोड दैट इट हैज। तो ये सब चीज आपको देखना है। अगर मैं बाटा का बोलूं, लो कॉस्ट में चप्पल मिलता है, लो कॉस्ट चप्पल, गुड क्वालिटी। एसबीआई कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मार्केट अभी 3% है, खाली ओनली 3%, अराउंड 3 to 5% हैव क्रेडिट कार्ड। प्लस कंज्यूमर को जाता है तो एनपीए कम होगा, और इंटरेस्ट तो पता ही है क्रेडिट कार्ड में कितना लगता है। इंश्योरेंस अगेन अंडर पेनिट्रेशन, बहुत कम आदमी इंश्योरेंस कराता है, और इंश्योरेंस का कितना बड़ा वो है। अगेन जनरल इंश्योरेंस, इसमें तो हेल्थ सब कुछ आ गया, कार इंश्योरेंस, जितना भी इंश्योरेंस है सब। तो दिस आर ऑल सेक्टर्स विच इज अभी अंडर पेनिट्रेटेड। एएमसी म्यूचुअल फंड हो गया, ये लोग अगेन सर्विस सेक्टर है, हाई ऑपरेटिंग मार्जिन, हाई प्रॉफिट मार्जिन। इन्फो एज स्टार्टअप्स में लगाता है, ओनली कंपनी, लिस्टेड कंपनी इन्वेस्टिंग इन startups like Zomato, Policy, Bazaar। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया, मतलब हाउ टू फाइंड आउट द मोड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंपनी में फर्स्ट थिंग जो मैं फिर से बता देता हूँ स्टार्टिंग से, यू हैव टू सी द ट्रेंड लाइन। पहले तो ट्रेंड लाइन देखो, इसमें कुछ भी फाइनेंस का खेला नहीं है। ट्रेंड लाइन देखो कोई भी कंपनी का, वो बुलिश है कि नहीं है। अगर वो ऐसे ऐसे करके आ रहा है जिगजैग वे लाइक DHFL, यहाँ पर माथा पच्ची करके कोई फायदा नहीं है। DHFL, यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। फर्स्ट इज द ट्रेंड लाइन, उसके बाद तुमको क्वालिटी देखना है, मोट निकालना है, क्वालिटी स्टॉक लेना है, नो पेनी स्टॉक, फिर मोट निकालना है। मोट एकदम इजीली फाइंड आउट है। एक और हम बता देता है, सेक्टर स्पेसिफिक स्टडी करने के लिए ये लिख लो, IBEF होता है। यहाँ पर तुमको सेक्टर का पूरा नॉलेज मिल जाएगा फॉर सेक्टर्स। सपोज इंडस्ट्री है, तुमको फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में जानना है कि वो कैसे ग्रोथ कर रहा है, तो ये सब कुछ पता चल जाता है ये कि क्रेडिट इंश्योरेंस ये ग्रो होने वाला है। तो दिस इज अ वेरी, नोट दिस, जैसे मैंने इसमें लिख दिया, आई विल शेयर दिस फाइल ऑल्सो। यहाँ पर मैंने लिखा था लाइक IBEF। तो सेक्टर का नॉलेज इंप्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसके तो कंपनी में लगाएगा ना पैसा। सेक्टर ही नहीं चल रहा है तो कंपनी में लगा के क्या फायदा। रियल एस्टेट चल रहा नहीं है, क्यों लगाएगा पैसा, 10 साल से नहीं चल रहा है। NBCC देख लो, रियल एस्टेट का कंपनी था, नॉट डूइंग वेल, इट्स गोइंग अप एंड डाउन। तो ये सब कंपनी में पैसा नहीं लगाने का, ठीक है। तो वी विल कीप इट टिल हियर ओनली। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। हम उसको सिंपल करने का कोशिश किया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। कॉम्प्लिकेट करने के लिए बहुत कुछ था देर। अब जिसमें टेक्निकली तुमको अकाउंटिंग क्वालिटी जानना पड़ेगा, तो बहुत सारे रेशियोज है जो मैंने इसमें लिखा है नीचे, यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट सेशन देख लेंगे ये सब कैसे देख सकता है अकाउंट का क्वालिटी। बट अगर तुमको अकाउंट्स नहीं भी आता है, इफ यू डोंट नो अकाउंट्स, यू डोंट नो फाइनेंस, then also you can pick up the quality companies. It is not difficult to how to find out the quality company.
क्वालिटी निकालना कंपनी का कोई बड़ा बात नहीं है। अब तुम बताओ, तुम कोलगेट यूज करता है, दैट इज अ मल्टी बैगर स्टॉक। यू ईट ब्रिटानिया बिस्किट, ब्रिटानिया देख लो, जो तुम खाता है वही तुम खरीद लो, जो तुम यूज कर रहे हो वही खरीद लो। सी ब्रिटानिया, यू सी कोलगेट, कोलगेट का सबसे ज्यादा बढ़िया शेयर है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस शेयर्स। सी द स्टॉक, अमेजिंग स्टॉक, कोलगेट यूज करता है, ब्रिटानिया। और देखो पार्ले जी, पार्ले जी का पता नहीं इतना अच्छा नहीं है, पर पार्ले शेयर इसका प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, बिस्किट खाता नहीं है पार्ले जी कोई। और देखो कोई बढ़िया, जो सो मेनी स्टॉक्स, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर का इतना स्टॉक्स यूज होता है, यू सी द स्टॉक ग्रोइंग, मारिको। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड द गुड स्टॉक, बट यहाँ पर देखो होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करने से देखो कितना अच्छा से रिटर्न मिला है। तो होप इट्स वेरी क्लियर। प्रॉब्लम आता है स्मॉल कैप कंपनी में निकालना कौन सा अच्छा कंपनी है, जो कि अगर ये रेशियोज नीचे का पड़ेगा और फिर भी तुम स्मॉल कैप में भी बुलिश ट्रेंड लाइन में फोकस करेगा, यू कैन डू इट। लाइक अबॉट कंपनी है, ये स्मॉल कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट मिड कैप कंपनी है। दिस इज अ मिड कैप कंपनी but is doing very well. Vinati Organics, Vinati Organics, अमेजिंग स्टॉक, केमिकल का कंपनी का है। देखो तो तुमको ये देखना है, nobody sees this, हम बता रहा है, out of 10 people 8 people don't see this bullish trend line of the long term। वो खाली देखता है 5 साल का ग्राफ, 5 साल का नहीं देखना है तुमको, देखना है मैक्सिमम कितना जा सकता है, 10 साल 15 साल का ग्राफ देखना है। इफ इट इज गोइंग अप तब माथा लगाना है दिस इज अ बेस्ट कंपनी। ऐसा 15 कंपनी पकड़ लो, इन्वेस्टिंग इज वेरी इजी। एंड देन यू हैव टू डाइवर्सिफाई, मार्केट के बारे में टेंशन नहीं लेने का, जस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट एट एवरी डिप इन द मार्केट लॉन्ग टर्म। बस ये एनालाइज इसलिए करते हैं कि ये तुम एक्टिव इनकम बढ़ जाए, तुमको आता है कि कैसे निकालना है। बट अगर तुमको नहीं भी आता है ये सब चीज, क्वालिटी फाइंड करना, अकाउंट्स को रीड करना, रेशियोज फाइंड करना, ट्रेंड एनालिसिस करना, वो करना, यू जस्ट हैव टू सी द ट्रेंड लाइन और कंपनी कितना पुराना है, 10-15 साल हो गया, ये हो गया। जस्ट एशियन पेंट यूज होता है, यू सी एशियन पेंट, देखो एशियन पेंट 50% से ऊपर का मार्केट लीडर है। सी, तो मार्केट लीडर देखना है मोट में। आई विल शेयर दिस फाइल ऑल्सो जो बनाया था, ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प अ लॉट। एक चीज याद रखना, जब मोट कभी भी निकाल रहा है, व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट अ मोट, तो देखना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हम इसको थोड़ा बड़ा कर देता है। मार्केट लीडर होना चाहिए वो अपना सेक्टर में। और मोट लाइक कोलगेट है, मार्केट लीडर है, लाइक कोलगेट, ब्रिटानिया, मारुति सुजुकी, मार्केट लीडर। मोट के लिए मार्केट लीडर होना पड़ेगा 50% से ऊपर का, 45-50% से ऊपर का। दिस यू कैन फाइंड थ्रू मेनी एरियाज। सोर्सेस होगा कोरा.com में मिल जाएगा, कोरा एनुअल रिपोर्ट्स, सिंपल गूगल सर्च में मिल जाएगा, सिंपल गूगल सर्च ibef.org, ठीक है। तो आई विल शेयर दिस ऑल द फाइल्स, ओके, दैट मच टुडे फॉर टुडेज एंड। ओके, मेरे हिसाब से अच्छा रहा, सब कुछ मैंने समझाने का कोशिश किया इजी लैंग्वेज में। ओके, ओके देन, हाँ, हैव अ नाइस डे। Yes, sir. Thank you so much. थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। स्टॉप शेयरिंग करते हैं।